कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत का सामान्य परिचय आज की क्लास में मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराने वाला हूं। यदि आपको आज तक ये टॉपिक याद नहीं है तो कंप्लीट क्लास देखते देखते आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर बताऊंगा, उस मोबाइल नंबर को अपने माइंड में सेट कर लेना। भारत की उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिण अक्षांश कितने हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब कुछ एक लाइन में कवर हो जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा समरी बता देता हूँ क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। भारत जो देश है हमारा, उसके नाम कहाँ के वासियों ने क्या नाम दिया है भारत के, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन। ये टॉपिक मैक्सिमम स्टूडेंट के अच्छी तरीके से कवर नहीं होता। आज मैं बताने वाला हूँ कि पूरे 7 महाद्वीप पहले एक टुकड़ा था, बाद में फिर 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ और बाद में 7 महाद्वीप कैसे बने, ये भी मैं आज की क्लास में आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ बताने वाला हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको याद करा दूंगा मैं, उस मोबाइल नंबर को याद कर लेना, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है वस्तु विस्तार से। इसके बाद विश्व में 7 देशों के नाम जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार से भी हम ट्रिकी अप्रोच के साथ याद करेंगे। भारत के सभी राज्य स्थल सीमा से कितने लगते हैं, जल सीमा से कितने लगते हैं, अरब सागर में कितने राज्य हैं और भू स्थल जो हमारे राज्य हैं वो कितने हैं, जो किसी भी न समुद्री सीमा से लगते न किसी जमीनी सीमा से लगते विदेश के। आज की क्लास में हम कवर करने वाले कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्य शो कर जाती है, ये भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत, हमारे देश के नाम। भारत जो नाम पड़ा है भारत का, वो किसके नाम पे पड़ा है बच्चों? राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है। क्लास थोड़ा लंबी होगी। यूट्यूब पर अभी तक आपने ऐसी ट्रिकी अप्रोच वाली क्लास नहीं देखी होगी। सिर्फ आपको एक मूवी की तरह क्लास देखते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ अपने माइंड में सेट करते चलना है। इंडिया जो यूनानियों ने भारत का नाम क्या दिया है? इंडिया। हिंदुस्तान किसने नाम दिया है? ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। आर्यवर्त, आर्यों के निवास स्थान को आर्यवर्त कहा है। जम्मूद्वीप, ये प्राचीन ग्रंथों में भारत का नाम जम्मूद्वीप पड़ा है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे 7 महाद्वीप है वर्तमान में, ये 7 महाद्वीप नहीं थे। पहले एक ही हिस्सा था जिसका नाम क्या था? उस हिस्से का नाम पेंजिया था। क्या नाम था जी? उस हिस्से का नाम पेंजिया था, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है? ये पेंजिया आपका 2 भागों में कन्वर्ट होता है। कौन कौन से 2 भाग? एक आपका होता है गोंडवाना लैंड, सबसे ऊपरली साइड क्या होता है? लोरेशिया। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोरेशिया होता है एक भाग और दूसरा होता है आपका गोंडवाना लैंड। यदि मैं ये बात करूं कि कौन सा देश लोरेशिया के अंतर्गत आता है, कौन सा देश आपका गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी मैं आपको आज की क्लास में कवर कराने वाला हूँ। इसके बाद क्या होता है? जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड है ये 7 हिस्सों में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम 7 महाद्वीप बोलते हैं। 7 महाद्वीप बोलते हैं। ये भी मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा। कौन कौन से महाद्वीप है, कैसे इनको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है बच्चों? सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया। कौन सा? एशिया। कैसे याद करोगे? देखो मैं पेन चेंज करके सबसे पहले इधर जाएंगे, नंबर 1, दूसरा फिर नंबर 2, राइट लेफ्ट, नंबर 2 उत्तरी अमेरिका दूसरा है, तीसरे नंबर पर आपका दक्षिण अमेरिका था। चलो मैं पहले आपको ये कन्वर्ट कर देता हूँ। जो आपका ये लोरेशिया के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आएंगे, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आपके आते हैं, ठीक है जी। बात करिए उत्तरी जो महाद्वीप होता है, उत्तरी महाद्वीप को लोरेशिया कहा गया है। जो उत्तर की साइड होता है उसे क्या कहा गया है? उत्तरी महाद्वीप को लोरेशिया। और जो दक्षिण साइड होता है इसे क्या कहा गया है? दक्षिण की साइड को गोंडवाना लैंड। अब बात करें लोरेशिया जो आपका है दक्षिण महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा गया है। लोरेशिया में शामिल कौन कौन से देश आपके होते हैं? लोरेशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं आपके, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। लोरेशिया में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका कौन सा है? लोरेशिया के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका लोरेशिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आता है, ग्रीनलैंड भी आता है। ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, यह आपका किस में आता है? लोरेशिया में आता है। अब बात करें गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं। गोंडवाना लैंड में आपका सबसे पहले दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है आपका। इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, ये आपकी
किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। अब ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको लाइन टू लाइन कवर कराना स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के में बनते हैं। एक मोबाइल नंबर याद रखना है आपको। मोबाइल नंबर क्या है बच्चों, हमारा छोटा सा मोबाइल नंबर ही है। मोबाइल नंबर है आपका 84 376 687 97 25। ये डिजिट आपको याद रखनी है, 4 पार्ट में होती है बच्चों। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, कुछ बच्चों को डाउट ये होगा अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये भारत, ये हमारा ग्लोबल है पूरा। ये बीचों बीच जो रेखा जाती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। 23.5 डिग्री कौन सी रेखा होती है, जो भारत के 8 राज्यों से हो जाती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री निचली साइड कौन सी होती है, ये होती है आपकी मकर रेखा। इस वाली जो लेटी हुई लाइन होती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। क्लियर है जी। जो मानक समय रेखा वाली होती है, जो खड़ी जो ये लंबवत वाली रेखा होती है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ये बताना कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। यदि मैं बात करूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत की अवस्थिति 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश बोलना है आपको यहाँ पर। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसलिए बोलते हैं, यहाँ से हम 0 डिग्री से ऊपरली साइड जाते हैं। 1 2 3 4 5। भारत कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अपना प्यारा देश भारत, ये जो आपका भारत है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट से हो जाता है। यहाँ क्या बोलते हैं, उत्तर की साइड जा रहे हैं, अक्षांश रेखा पर जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति है। अब बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व की साइड चलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा पर चलेंगे, देशांतर इसलिए बोलते हैं। समझना है कॉन्सेप्ट आपको। ये भारत की स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब जो हमारा मोबाइल नंबर था 84 आपका ये रहा, 84 उत्तरी अक्षांश वाली डिजिट हुई आपकी। ठीक है जी। इसके बाद 376 ये आपकी ये वाली डिजिट हुई। 68 7 या 687 पूर्वी देश, ये आपकी गुजरात साइड वाली हुई। 97 25 ये आपकी हुई। अगर आप ये मोबाइल नंबर याद कर लोगे, पूरी अवस्थिति में विस्तार आपको बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा। अब बात करें भारत की जो लंबाई व चौड़ाई कितनी है, भारत की लंबाई चौड़ाई भारत की, ये होता है इस साइड पूर्व, ये होता है इस साइड पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है दक्षिण। दोनों 3-3, दोनों 3-3 कैसे बोलना है, दोनों 3-3। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई दोनों 3-3 है सर, 2933 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ये आपकी 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। अब बात करें उत्तर से दक्षिण कितनी है। उत्तर से दक्षिण कैसे लिखोगे, देखो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। 1 2 3 4 सभी को पता है। 1 2 3 4, इसका मतलब 3214। दोबारा लिख के दिखाता हूँ, मिडिल से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 3214 उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है। 3214 बोले तो 3214 किलोमीटर ये आपके सामने है। ऐसे आपको याद रखना है ट्रिक अप्रोच के साथ। सब कुछ मैं आपके आज की क्लास में ट्रिक से बताने वाला हूँ। थोड़ा मैं लेंथी क्लास इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होने जरूरी है। अक्षांश देशांतर कहाँ बोलना है और भाई आपका पूर्वी देशांतर कहाँ बोलना है, अक्षांश कहाँ बोलना है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत का अवस्थिति विस्तार, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेल्सियस बच्चों थोड़ा गलत है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, ये सेल्सियस थोड़ा बच्चों मिसप्रिंट है क्योंकि देखो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की अवस्थिति व विस्तार है। अब बात करते हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है। और भाई ट्रिक से याद करेंगे सब कुछ। एक लाइन याद रखनी है आपको, रुक चीन अब आ भारत। क्या याद रखोगे, क्षेत्रफल के अनुसार लाइन क्या है हमारी, रुक चीन अब आ भारत। रूस से बनता है नंबर 1 क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। कैसे नंबर 2 पर कौन सा आता है, कनाडा। नंबर 3 पर क्या आता है, चीन। नंबर 4 पर क्या आता है, ऐसे बनता है आपका अमेरिका। अमेरिका कौन से नंबर पर आता है, 4 पर। वैसे क्या बनता है, ब्राज़ील। ब्राज़ील कौन से नंबर पर आता है,
5 पर। ब्राज़ील के बाद क्या बनता है बच्चों, आ से बनता है ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर। अपना प्यारा देश भारत 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। रुक चीन अब भारत में आपको कवर करा चुका हूँ। रूस है, रूस हो जाएगा। कैसे कनाडा, अमेरिका भी देकर रखता है कुछ स्थान पर और चीन भी देकर रखता है, ये डाउट वाली बात नहीं है। रुक चीन अब भारत याद कर लेना। और जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। नंबर 2 पर आपका भारत, नंबर 3 पर अमेरिका, नंबर 4 इंडोनेशिया, नंबर 5 पाकिस्तान, नंबर 6 आपका ब्राज़ील है। ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार इतना आपको पता होना जरूरी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 चीज़ याद रखनी है आपको, 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। क्लियर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है बच्चों, 3287, ऐसे याद रखना है, 3287 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 1234 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी, 2933 2933 किलोमीटर। एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितना है, 2.4% है। कितना है, 2.4% है। दोबारा बता देता हूँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% आपका है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जो राज्य है, भारत के कितने राज्य हैं, ये मैं आपको सबसे पहले पॉइंट भी कवर करा देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये 68 डिग्री, जो आपका 97 डिग्री 25 मिनट था, ये कौन सा लोकेशन है, इसे बोलते हैं, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। एपी से शॉर्ट फॉर्म में करेंगे याद, इसे बोलते हैं वलांगू। क्या बोलते हैं, वेलांगू, वलांगू नाम है। ये भी पूछा जाता है भारत का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश का वलांगू है। इसे दूसरा नाम क्या है, किबुथु भी बोलते हैं, किबुथु। क्लियर है। ऐसे ही भारत का पश्चिमी जो पॉइंट है, इसे सरक्रीक बोलते हैं, जो कि गुजरात में है। सरक्रीक गुजरात में है। इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, गुहार मोता बोलते हैं। इसकी लोकेशन है, क्या है इसकी लोकेशन, 68 डिग्री 7 मिनट। अब बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु, इसको बोलते हैं इंद्राकोल, जो कि आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है। यहाँ पर तो कन्याकुमारी है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है। जबकि भारत का बिल्कुल जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका ग्रेट निकोबार में है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट पर होता है ये बच्चों, 6 डिग्री 4 मिनट पर। अब हम बात करते हैं भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जो स्थलीय सीमा से लगते हैं और आपका जो जल सीमा से लगते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होती है आपकी बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, ये आपका होता है अरब सागर। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कवर कराते हुए चलूंगा कि भारत की जो अवस्थिति व विस्तार है, कौन कौन से राज्य है, 18 राज्य है, 16 स्थल सीमा से लगते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी मैं इसी क्लास में आपको कवर कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले इनको कवर कर लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दोनों 2933 किलोमीटर, ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ। भारत में मात्र 5 भू आवेशित राज्य है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से या तटरेखा से स्पर्श नहीं करते। कितने राज्य ऐसे हैं, 5 हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जो न किसी सीमा से टच होते और न ही जल सीमा से, न किसी विदेश से। में कौन कौन से हैं, नंबर 1 आपका हरियाणा, नंबर 2 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 3 आपका झारखंड, नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 5 आपका तेलंगाना। अब मैप के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कौन कौन से, हरियाणा मध्य प्रदेश। देखो कैसे याद करेंगे इसको हम, देखो हरियाणा आपका कहाँ, ये रहा, नंबर 1 हरियाणा है, किसी जल सीमा से नहीं लग रहा, किसी विदेश से नहीं लग रहा, भारत के ही राज्यों से टच है। हरियाणा के बाद दूसरा कौन सा बच्चों, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दूसरा, नंबर तीसरा झारखंड, नंबर चौथा कौन सा है आपका, नंबर चौथा है छत्तीसगढ़, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका झारखंड, नंबर 5 आपका
तेलंगाना। ये 5 राज्य मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको पता होना जरूरी है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.42% होता है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती है? 17.5% हिस्सा निवास करता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है, जो मैं आपको मैप पर कवर करा चुका हूँ। भारत में सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात का कच्छ जिला में है। ठीक है जी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। अब याद कैसे करोगे सर, याद कैसे करोगे इंदिरा कोल? जब उत्तर है ना, उत्तर किसका देते हो? जब कोई कॉल करता है, जब कोई फोन पर कॉल करता है ना, तो उसका उत्तर देते हैं, ऐसे याद कर लेना। और दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। इससे पहले पिगमेनियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता था। कर्क रेखा। अब बात करते हैं भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और मैं वो आपको कवर कराने वाला हूँ। भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं आपके? नंबर 1 आपका गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। भारत में कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कौन से में? राजस्थान में। चलो मैप पर देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्यों है सर? मध्य प्रदेश देखो, ये रेड कलर का जो आपका है, ये मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। और जबकि राजस्थान में हल्का सा पॉइंट है। ये पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज करके मैं हल्का सा बता देता हूँ। राजस्थान में बस इतनी है, जबकि ग्रीन वाला ये आपका मध्य प्रदेश है, एमपी है सर्वाधिक। और सबसे कम कौन सा है आपका? राजस्थान में, जो आपकी कर्क रेखा है होकर गुजरती है। हम अभी इससे पहले कवर क्या कर रहे थे बच्चों? मैं आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य भी बता रहा था। ये हम 8 कवर कर चुके हैं। 8 कौन कौन से हैं? थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको हल्का सा। कौन कौन से है? गुजरात है आपका, राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा भारत के होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है एग्जाम में, मानक समय रेखा मैं आपको बता चुका हूँ 82.5 डिग्री पर होती है। 82 सही 1/2 भी एग्जाम में आता है। 82 सही 1/2 में भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? वो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, पेन चेंज कर लेते हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश का। नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, नंबर 5 उड़ीसा। अब मैप के अकॉर्डिंग भी कवर करना बहुत जरूरी है। मैप के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो कर्क रेखा मानक समय रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरती है। देखो ये रेड कलर में जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर है जी? ये कुछ लगभग इतनी होकर गुजरती है। नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा हल्का सा निचले वाला हिस्सा, नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जहाँ से मानक समय होकर रेखा होकर गुजरती है। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, मानक समय रेखा में 82.5 डिग्री है। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगती है। कितनी लगती है? 4 मिनट लगती है 1 डिग्री को पार करने में। सर ऐसा कैसे? अभी बताता हूँ मैं, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता हूँ आपको। भारत का मानक समय रेखा कितनी है? 82.5। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारत का समय जो IST या GMT है उससे 5.5 घंटे आगे है। पढ़ा है ना? ये 5.5 घंटे आगे है। जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगती है। भारत का समय मानक समय रहेगा 82.5 डिग्री। जब 82.5 गुना 4 में आप करोगे, 82.5 गुना 4 में करने के बाद 330 मिनट होगा। कितना होगा? 330 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 5 घंटे 30 मिनट ये यहाँ से निकल कर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का मानक समय रेखा कितना, मतलब समय कितना आगे है बच्चों? 5.5 घंटे भारत का मानक समय आगे है ग्रीनविच से। यही आपका पॉइंट लिखे हुए हैं, एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर। ये 5.5 घंटे कैसे आया? 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, 82.5 डिग्री को पार करने में कितने लगेंगे? 5.5 घंटे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी भी देश की लोकेशन, किसी भी देश का टाइम जोन, 2 देशों के बीच में डिफरेंस टाइम जोन का डिफरेंस कितना है, ये भी आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर होती है। लंदन के ग्रीनविच मानक स्थान से होकर गुजरती है। बात करते हैं भारत के 28 राज्य। CTET 2024 में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें मिलने ही मिलने हैं। कितने मिलने हैं? 3 से 4 क्वेश्चन। अब भारत के राज्यों को कवर करते हैं। भारत के 28 राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा। ये भारत के राज्य है।
चलो अब इनको मैं याद करने का सुपर तरीका बताता हूँ आपको। ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में स्थित कितने राज्य हैं की खाड़ी, एक आपका ये अरब सागर है, अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य हैं आपके, नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 पश्चिम बंगाल। 4 राज्य बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कितने राज्य हैं, अरब सागर में आपके 5 राज्य हैं, नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 आपका गुजरात। यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों, तट रेखा का क्वेश्चन यहीं से बनता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, इस साइड वाला जो तट होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, कोरोमंडल तट। इस साइड के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बोला जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अब बात करें कर्नाटक, कर्नाटक और केरल के मध्य तट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। याद कैसे करोगे, कोरोमंडल, माला, जयमाला थी वो आपके लेफ्ट हैंड में थी, और जो कोरोमंडल था ना, मंडल, वो आपका राइट साइड था। ऐसे याद कर सकते हो। जो आपका कर्नाटक और गोवा के मध्य का जो भाग है या हिस्सा है, इसे बोलते हैं केंद्रा तट। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रा तट। और जो आपका गोवा व दमन के बीच का तट होता है, इसे कोंकण तट बोलते हैं। और जो आपका दमन व गुजरात के मध्य का हिस्सा है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, जबकि पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन है। जो पूर्वी घाट है आपका, जो पश्चिमी घाट है, वो कहाँ कौन सी पहाड़ियों पर आके मिलता है, यहाँ पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। जल्द ही मैं आपकी हिमालय की क्लास लेकर आऊँगा, और जो भारत की पर्वत चोटियाँ है इसकी क्लास मैं आपको प्रोवाइड बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ ट्रिकी अप्रोच के साथ। अब बात करते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नागर हवेली। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दादर व नागर हवेली दोनों संयुक्त रूप से कब एक हुए। संसद में, ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ मैं आपको, संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर को, कब, 27 नवंबर 2019 को। राज्यसभा में वो, ये लोकसभा में तो हुआ था आपका ये 27 नवंबर 2019 को, जबकि राज्यसभा में ये 3 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। दादर व नागर हवेली, दादर व नागर तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों को विधेयक 2019 के माध्यम से एक कर दिया गया। पहले दोनों अलग थे। यह पूर्ण गठन 26 जनवरी, ये डेट याद रखनी है आपको, 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। अब ये दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव दोनों एक है, जिनकी राजधानी क्या है, दमन है, जिनकी राजधानी क्या है, दमन। भारत के 17 राज्य भी मैं आपको कवर, 18 राज्य है जिसमें कि 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी न किसी भूमि से टच होते हैं विदेश की, वो भी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। और जो जल सीमा से है वो कितने हैं, वो 9 है, वो भी मैं आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूँ। CTET में इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। जैसे जैसे मैं आपको कवर कराते हुए चल रहा हूँ वैसे आपको चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो भारत है ना, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और सर्वाधिक टच होने वाला देश कौन सा है, सबसे कम सीमा किस देश की लगती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के समीपवर्ती देश की बात करें, कितने हैं, 7। पेन चेंज कर लेते हैं। भारत के सबसे समीपवर्ती देश कितने हैं, 7 हैं। वे 7 कौन कौन से हैं, आपका पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7। पड़ोसी देश में श्रीलंका व मालदीव को, इन दोनों को मिलाकर वैसे तो 7 + 2 हो जाते हैं, 7 + 2 = 9 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7 + 2 = 9 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अफगानिस्तान छूटा हुआ है बच्चों, इसमें डायग्राम में अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है जी, चीन आपका है, नेपाल है, भूटान भी है आपका। ठीक है जी, बांग्लादेश होगा, म्यांमार 7 है। वे 7 कौन कौन से हैं, आपका पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7। पड़ोसी देश में श्रीलंका व मालदीव को, इन दोनों को मिलाकर वैसे तो 7 + 2 हो जाते हैं, 7 + 2 = 9 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7 + 2 = 9 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अफगानिस्तान छूटा हुआ है बच्चों, इसमें डायग्राम में अफगानिस्तान नहीं है।
ठीक है जी, चीन आपका है, नेपाल है, भूटान भी है आपका, ठीक है जी, बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा, श्रीलंका होगा। कुल मिलाकर भारत के 7 सीमावर्ती देश होते हैं, जबकि आपका मालदीव और श्रीलंका को मिलाकर यह 9 हो जाते हैं। भारत के कुल ऐसे राज्य कितने हैं जो किसी न किसी पड़ोसी देश से सीमा लगते हैं? 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं बच्चों, वो भी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। भारत के जो सबसे ज़्यादा लंबा रेखा होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो पहले इसी को कवर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा भारत में किसकी टच होती है? बांग्लादेश की। कितनी होती है बांग्लादेश की? ये होती है 4096.7 किलोमीटर लगभग। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से? 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा क्लास के लास्ट में ट्रिकी अप्रोच के साथ। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए नंबर 2 पर कौन सा आता है? चीन आता है भारत के पड़ोसी देशों में। 3488 किलोमीटर है। राज्य कितने टच होते हैं? 5। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पर आपका पाक आता है। पाक बोले तो पाकिस्तान। सीमा कितनी टच होती है? 3323 किलोमीटर। ठीक है जी, 5 राज्य हैं टच होने वाले। नंबर 4 पर आपका नेपाल। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और सबसे कम? अफगानिस्तान की सीमा लगती है। 7वें नंबर पर आपका अफगानिस्तान आते हैं। कुल 106 किलोमीटर है और लद्दाख इससे टच होता है ओनली। अब यहाँ से जब मैं आपको बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक कॉन्सेप्ट और साथ के साथ क्लियर कराने वाला हूँ कि कौन कौन से देशों के मध्य कौन सी रेखा होकर गुजरती है या सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। कौन सी रेखा करती है ये देखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा निर्धारण रेड क्लिप करती है। चीन के बीच में मैकमोहन, पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा करती है। अब बात करें भारत की कुल लंबाई की, किसी न किसी देश से जो भारत की सीमा टच होती है वो कितनी होती है? 15,106.7 किलोमीटर लगभग इतनी सीमा भारत की टच होती है किसी न किसी देश से। अब बात करें भारत के स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं। भारत की सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कैसे याद करेंगे? देखो, नंबर 1 गुजरात, पेन चेंज कर लेते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आपका राजस्थान, नंबर 3 आपका पंजाब, नंबर 4 आपका पश्चिम पंजाब के बाद केंद्र शासित प्रदेश भी साथ के साथ काउंट करते हैं। टोटल 18 हो जाएंगे। 6 2 माइनस कर देंगे क्योंकि ऐसा है ना, सीरियल से लेके चलेंगे। 1 2 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल प्रदेश 6, देहरादून 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 10, सिक्किम 11, अरुणाचल प्रदेश 12 आपका, और आपका असम 13, नागालैंड 14, मणिपुर 15, मिजोरम 16, त्रिपुरा 17, मेघालय 18 में 16 आपके राज्य हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना मैं आपको अकॉर्डिंग टू मैप बता चुका हूँ, कवर करा चुका हूँ। अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा है, ये आपको याद रखना है, 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की सर्वाधिक है, 4096 किलोमीटर लगभग भारत की सीमा है। स्थलीय सीमा की बात करें 15,200 लगभग कुल, और समुद्री सीमा की बात करें 7317 किलोमीटर लगभग भारत की समुद्री सीमा का विस्तार है। ठीक है जी। अब बात करें मुख्य तट रेखा से, क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की मुख्य तटीय सीमा प्रायद्वीपीय भारत की कुल 5422.6 किलोमीटर है और द्वीप प्रदेशों को मिलाकर ये 2096 अलग से है। ठीक है जी। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, भारत के 9 राज्य बताइए जो समुद्री सीमा से लगते हैं। ये 2 जो कुल राज्य कितने हैं? 9 में 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य, बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य, एक आपका अरब सागर में स्थित राज्य। 9 कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिएगा, नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 गुजरात। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य कौन कौन से? 4 है। तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3, पश्चिम बंगाल 4। ये 4 राज्य भारत के बंगाल की खाड़ी में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्य, सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है सबसे बड़ा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार कौन से नंबर पर आता है सबसे बड़ा? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नंबर 2 पर आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर आपका महाराष्ट्र है, नंबर 4 पर आपका उत्तर प्रदेश है, नंबर 5 पर आपका गुजरात है।
CTET 2024 के एग्जाम में रेलगाड़ी के मैप वाले स्टेट वाइज लोकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ये भी मैं थोड़ा आज की क्लास में आपको डाटा ट्रिकी अप्रोच वाला प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक भारत के मानचित्र वाली हमारी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करना, वो आपको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि क्लास कैसी है। वो एक बार देखना जरूर है। सब कुछ ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराया गया है। अब बात करें क्षेत्रफल के अनुसार भारत के छोटे राज्य। सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा। 6 क्वेश्चन बनेंगे, 6 के 6 में एक स्लाइड में कवर कराऊंगा आपको। सबसे छोटा गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर नागालैंड। बात करें भारत का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य आपका कौन है? बड़ा राज्य है राजस्थान। टॉप 5 पता होने चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। कौन से में राज्य हैं? यहाँ से क्वेश्चन CTET में लगातार पूछे गए, ये मैं आपको कवर कराऊंगा साथ के साथ ही। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें। यदि आप अच्छे से मेरी बात को अपने कानों तक जाने दे रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बेहतरीन आपको ये क्लास लग रही होगी। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारा प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है जी। भारत की सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे कम नगरीयकृत स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक सर्वाधिक वन वाला और एक सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं? भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है। भारत का मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिन नाम लोकेशन है वहाँ पर। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के 2 पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमा के साथ भी जुड़े हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है जी। ऐसे देश जो थल और जल दोनों सीमा से मिले, पिताजी, माँ बापू, ऐसे ट्रिक से याद भी कर सकते हो। पैसे पाकिस्तान, मैं से म्यांमार, मैं से माता पिता, ऐसे याद कर सकते हो ना ट्रिक अप्रोच के साथ। ठीक है जी। और बांग्लादेश भी टच होता है। इतना आपको पता होना जरूरी था। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से भी आपको कवर करा देता हूं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो इस क्लास में मैं आपको कवर नहीं करा पाया हूं। ठीक है जी। देखो बच्चों, क्लास ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही और एक बार कवर करते ही आपके लगभग टॉपिक सभी क्लियर हो जाए। बात करें बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत के बड़े बंदरगाह कितने हैं? बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत के? बड़े बंदरगाह है टोटल आपके 13। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बनता है एग्जाम में, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है भारत के भारत का जो है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैज्ञानिक नाम पावोक्रिक्टेस है। इसकी एक मैं अलग से आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जल्दी क्लास इसकी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पॉइंट आपके मैप के अकॉर्डिंग CTET के एग्जाम में जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। देखिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से। भारत का एकमात्र जिला ऐसा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। वो कौन सा है जिला? वो आपका यहाँ पर है सोनभद्र। कौन कौन से 4 राज्य हैं? पेंशन कर लेते हैं। सोनभद्र ये बिल्कुल लास्ट में है, उत्तर प्रदेश का राज्य है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 बिहार। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। ये मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है, मैं आपको कवर कराई चुका हूँ। ये हमारी सामान्य परिचय की फर्स्ट क्लास थी। सेकंड क्लास में जल्दी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।